रानी को नींद में लगा कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। रानी घर पर अकेली ही थी। रानी के पति राजेश ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। रानी बिस्तर पर लेटकर अमृता प्रीतम की किताब रसीद टिकट पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते ही कब उसकी आँख लग गई उसे पता भी नहीं चला। इतनी रात को कौन आएगा? राजेश तो 2 दिन के बाद आएंगे। मेरे मन का वहम होगा। सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी, रानी ने अपने आप से कहा और लाइट का स्विच ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन इस बार फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ ही किसी महिला का स्वर भी सुनाई दिया, रानी दीदी, मेरे मन का वहम नहीं है, सच में दरवाजे पर कोई है। ऐसा सोचते हुए रानी ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए थे। रानी ने दरवाज़ा खोलने से पहले अपने कपड़े ठीक किए। खुद की तसल्ली के लिए खिड़की से पर्दा हटाकर झाँक कर देखा तो उसे लंबे बाल और दुपट्टा से दिखाई दिया। ओह, तो कोई लड़की ही है। रानी ने किवाड़ पर लगी संकल हटाकर किवाड़ खोल दिए थे। देखा तो सामने उसके पड़ोस में रहने वाली भाविका थी। भाविका के लंबे काले बाल फैले हुए थे। आंसुओं ने उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ रखे थे। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। जैसे ही उसने रानी को देखा, वह रानी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। रानी ने उसको सहारा देकर अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रानी ने भाविका को अंदर सोफे पर बिठाया। भाविका का रोना बदसूरत जारी था। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गई थी। रानी भाविका को चुप कराने लगी। कुछ देर में भाविका जब थोड़ी शांत हुई तब रानी भाविका के लिए किचन जाकर पानी लाए। रानी भाविका को पानी पिलाया और उससे पूछा, क्या हुआ है भाविका? तुम्हारा साहिल से झगड़ा हुआ है? पति पत्नी में छोटी मोटी नोक-झोंक तो चलती ही रहती है। भाविका ने रानी से कुछ नहीं कहा और उससे चुपचाप अपने पीठ पर से बाल हटा दिए। उसकी पीठ पर नीले निशान बने हुए थे। उसे बेदर्दी से मारा गया था। भाविका की हालत देखते ही रानी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ये सब क्या है भाविका? किसने किया? रानी ने पूछा। साहिल ने, भाविका ने दुखी होते हुए कहा। भाविका की बात सुनकर रानी आश्चर्यचकित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो सुन रही है वह सही है या उसने जो आज देखा था वह सही था। भाविका और साहिल एक नवविवाहित युगल कुछ 6 महीने पहले ही नैना के पड़ोस में रहने के लिए आए थे। उनके बीच प्यार और रोमांस को देखकर सारी कॉलोनी की औरतें उन्हें लव बर्ड कहती थी। रानी ने भी कितनी ही बार भाविका को प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ साहिल को ऑफिस के लिए विदा करते हुए देखा था। साहिल भी जब ऑफिस से लौटता तो उसके हाथ में कभी गुलाब के फूल का बुके, कभी गजरा, कभी चॉकलेट। चोरी छुपे झाँकती हुई नैना को दिख ही जाती। रानी के दोनों हाथ साथ में बड़े ही अच्छे लगते थे। भाविका भी तो इतनी प्यारी थी। धीरे धीरे रानी को पता चला कि भाविका बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसकी नानी ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला पोसा और साहिल से शादी करा दी। साहिल के प्यार ने भाविका के सारे पुराने जख्म को भर दिए, लेकिन आज हकीकत का इतना घिनौना चेहरा देखकर रानी स्तंभ थी। लेकिन साहिल ने ये क्यों किया? रानी ने पूछा। साहिल से मुझे सब कुछ मिला, लेकिन प्यार और सम्मान नहीं। उसके लिए मेरी अहमियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं है। ऐसी नौकरानी जो दिन में उसके घर को संभाले और रात में उसके बिस्तर को। ऐसी चाबी वाली गुड़िया जो उसके कहने पर उठ जाए और उसके कहने पर बैठ जाए। अगर मैं कभी संबंध बनाने से मना कर दूं तो वह मुझे बेल्ट से मारता है। ध्यान रखता है कि चेहरे पर एक भी चोट ना आए। भाविका ने एक ही सांस में बोल दिया था। तुम उसके विरुद्ध शिकायत कर सकती हो। पुलिस के 2 डंडे पड़ते ही उसकी अकल ठिकाने आ जाती। महिलाओं के लिए कार्य करने वाली नैना ने कहा। दीदी, जब मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अगर ऐसा कुछ करती हूँ तो साहिल को कौन चुप कराएगा? मेरी तकलीफ़ के बारे में मैं नानी को बता लगता है तो वह बेचारी तो मर ही जाती। वैसे भी उनके सिवा मेरा कोई नहीं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, भाविका ने कहा। आज ऐसा क्या हो गया? रानी ने पूछा। दीदी, आज तो साहिल मुझे जान से मार देता। आज शराब पीकर आया था। मैंने अपने नज़दीक आने से रोका तो वह अपना आपा ही खो बैठा, भाविका ने बताया। फिर रानी ने पूछा। मुझे केवल आपका ही याद रहा, भाविका ने कहा। अब आगे क्या सोचा है? कल तो शायद साहिल तुम्हें घर में भी घुसने नहीं देगा, रानी ने कहा। दीदी, आप ही बताओ, भाविका ने कहा। मुझ पर विश्वास करती हो तो कल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हम साहिल की शिकायत करेंगे, पुलिस उसे समझाएगी।
हम साहिल को काउंसलर के पास लेकर चलेंगे और तुम पढ़ाई दोबारा शुरू करो या कोई कोर्स करो, मैं तुम्हारी उसमें मदद कर दूंगी। तुम्हें अकेला जानकर साहिल की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। हम जितना डरते हैं हमें उतना ही डराया जाता है। अगर तुमने एक बार साहिल के विरुद्ध आवाज़ उठा दी तो वह तुम्हें डराना बंद कर देगा। रानी ने उसे राह सुनाई। क्या साहिल सुधर जाएगा? कोशिश तो की जा सकती है। मैंने जितना ऐसे पुरुषों के साथ काम किया अधिकतर मामलों में सुधार ही हुई है। ठीक है दीदी, अब डर डर के और नहीं जीना, भाविका ने कहा। अगले दिन नैना के साथ जाकर भाविका ने पुलिस से मदद मांगी। भाविका के साथ रानी और पुलिस दोनों को देखकर साहिल की आधी हिम्मत तो जवाब दे चुकी थी। पुलिस द्वारा जेल में डाले जाने की धमकी दिए जाने पर पूरी हिम्मत ही टूट गई। काउंसलर की मदद से साहिल में धीरे धीरे सुधार आने लगा। रानी की मदद से भाविका ने अपनी पढ़ाई शुरू की और उसके साथ ही कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। भाविका का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था और उसका डर ख़त्म होने लग गया था। भाविका के साथ जाकर रानी ने उसकी नानी की सारी बातें सुनी। थैंक यू।